मैं कल पूरी रात ये सोचता रहा और सारे जोड़ घटाव के बाद जो है मैंने ये सोचा कि शायद तुम दोनों का जो है पिछले जन्म का कोई साथ है। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों की जो है शादी करा दी जाए। बताइए, ये गुड टच है, ये बैड टच? बैड टच है, एकदम घटिया, लीचर, छिछोरा टच है ये। और ये बताइए, ये कौन सा टच? बैड टच। नहीं नहीं पिंटू जी, ये तो गुड टच है। गुड टच कैसे हो सकता है? जब आदमी बैड है तो उसका टच भी बैड है, समझे? ये सब अरे करो इलायची, सेल्फी, पेंशन। सेठ जी पंचम। अबे हाँ नीचे आ जाओ सब लोग, इधर आ। अरे भाई सुबह सुबह क्यों चिचिया रहे हो यार मेरे? अबे तुझे किस तरह बुलाया? बात कर रहा है बेकार की। अरे तो मैं गए कहाँ जो मैं कहीं पे बुलाऊं मुझे? ओहो इलायची के पापा, क्या हुआ इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? ना इसलिए चिल्ला रहा हूँ कि मेरी आवाज से कहीं बेहोश हो जाए कोई कौवा और यहाँ आके आंगन में गिर जाए। बात कर रही है बेकार की। ऐसा है जीजा, एक बात सुनो हमारी। पहले छटक के बहुत सारे काम है, उससे जरा निकलना है। जो भी कुछ बोलना फटाफट बोले, टाइम नहीं मेरे पास मेरा भाई। तेरे काम तो हमेशा जो है रात में होते हैं। रात के अंधेरे में, दिन में कब से तू लूटपाट करने लगा? अरे अरे ओहो इलायची के पापा, बिना बात के बस मेरे भाई के गले का फंदा बन जाओ, फिर तो भागे फूट गए। मम्मी यार, पहले सुन तो लो पापा को क्या बोलना है। हंसना है रोना है बाद में डिसाइड कर लेंगे, प्लीज। ये लो हंसने रोने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। क्या ले लो ले लो। सेठ जी क्या हो गया? कुछ दुकान में तो गड़बड़ नहीं होगी? सब ठीक तो है? हाँ दुकान में गड़बड़ हो गई। क्या चाह रहा है तू? मेरी दुकान में गड़बड़ हो जाए? लहंगे जो है चूहे काट के ले जाए सारे, आग लग जाए दुकान में, या गल्ला साफ करके ले जाए कोई? कुछ रहा हुआ है मेरी दुकान में? सब बढ़िया है। पापा बोलो तो, क्यों बुलाया है? आज मैंने दिल पे पत्थर रख के लो सेल्फी। आज मैंने दिल पे लो सेल्फी। आज मैंने दिल पे लो पत्थर सेल्फी। आज आज मैंने दिल पे पत्थर रख के बहुत बड़ा फैसला किया है। क्या आप छटंगी मामा को घर से बाहर निकाल रहे हो? जीजी एक बात सुन लेना मेरी। दहेज में आया हूँ, इस उंगली का नाखून भी ना हिलेगा इस घर से, बता रहे हो मैं तुम्हें। मैं चौड़ा मत हो बहुत, मैं दूसरे फैसले की बात कर रहा हूँ। दूसरा फैसला? इलायची के पापा, तुम इस उम्र में दूसरी शादी का सोच रहे हो? अगर ऐसा है ना इलायची के पापा, तो मैं इस छत से कूद के अपनी जान दे दूंगी, बता दे रही हूँ। सुन, तू इस घर की छत से कूद ना सकती। क्यों? तो इसके दो नुकसान है। क्या? पहला नुकसान यह है कि पहली मंजिल से जब कोई आदमी कूदता है तो मरता ना है। और अंकल जी दूसरा? दूसरा नुकसान यह है कि मुझे टाइल्स का खर्चा उठाना पड़ेगा। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सेठ जी अपना ऐसे गोल गोल मत घुमाओ, क्या ना हमारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मतलब पेट में गैस बन रही है, पता नहीं कब जो है ना पेट एकदम फूट जाए हमारी गैस के। हाँ, हमको ना जल्दी जल्दी बताओ आपने क्या फैसला लिया? बताओ बताओ जल्दी बताओ। अब बुबू जरा एक मिनट, उन्हें बोलने का मौका तो दो। हाँ क्या हो गया सेठ जी? मैंने ये फैसला लिया है कि अब ये पंचम इस घर में ना रहेगा। इसे कल ही घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इसे बरसाती खाली करनी पड़ेगी कल, क्योंकि ना ये घर में रहेगा, ना इलायची को देखेगा, और ना ही इसे पिछले जन्म की कोई याद आएगी। और मिसेस पंचम के साथ भी अन्याय होने से बच जाएगा। ना ना सेठ जी। बात सेठ जी प्लीज। जो फैसला हो गया सो हो गया। तो ठीक है भैया, फैसला हो गया तो कोई ऐसी बात ही नहीं। अपना सामान लेके कल सुबह
बरसाती में चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा रहेगा, खुल खाल के सोएंगे, पैर फैला के सोएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है, मतलब देखेंगे, मौका देखते हैं, अगर होता है तो तब। कल ये बरसाती खाली हो जानी चाहिए, बता रहा हूं मैं। ये तो महाराणा प्रताप सिंह हो रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा। पाए पाए टाए टाए। ये सेठ जी तो सलमान खान हो गए। बताओ, एक बार कमेंटमेंट कर दी, फिर अपने आप की भी ना सुनेंगे क्या? लाइफ में टंटे हो रखे हैं चाची। भाई यकीन ही नहीं आ रहा यार, सेठ जी ने हमें सच में नौकरी से बाहर निकाल दिया यार। अरे नहीं आ रहा तो कर ले यकीन भाई, सेठ जी ने निकाल दिया है। साले तेरे चक्कर में ना मेरी प्रेम कहानी जो ना, प्रेम कहानी से प्रेम निकल जाएगी, बस कहानी कहानी रह जाएगी। जाए यार यार। जीजा जी छत पर है। हाँ। हटो ना पिंटू भाभी, मतलब पिंटू जी। भाभी बनाई था बस। बैठो सुनीता जी। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, फिलहाल तो जीजा जी छत पर हैं, पर कल सुबह हमारी बदकिस्मती हमें कहाँ ले जाए और कहाँ पटक दे हम नहीं कह सकते। सॉरी जीजा जी, ये सब मेरी गलती है यार। नहीं इलायची जी, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, ये हमारी जिंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड है इलायची जी। हमारे साथ कुछ भी अच्छा होने वाला होता है ना, उसी समय हमारी खुद की नजर लग जाती है। बिल्कुल सही कहा भाई। अरे बस कर यार। ओफो यार पिंटू जी शांत हो जाओ, जीजा जी शांत हो जाओ, ये समय लड़ने का नहीं है यार। ठंड रखो प्लीज, टेक अ डीप ब्रेथ। बस समझ नहीं आ रहा है कि गेम कैसे पलट गया। पता नहीं कितना गंदा ऐसा सड़ा हुआ आइडिया किसने दिया है पापा को। पर कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी, मतलब इतनी आसानी से वो आपको नौकरी से निकालने वालों में से नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें। हाँ इलायची जी, हम जानते हैं सेठ जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे प्यार व्यार नहीं करते हैं वो तो सस्ता और टिकाऊ आदमी आप जैसा मतलब मिलेगा नहीं ना उन्हें, इसलिए। लेकिन उन्होंने कुछ बहुत ही मतलब बहुत सोचा होगा, तभी इतना बड़ा फैसला लिया इन्होंने। मुझे क्या सोचा होगा, क्या हुआ समझ ही नहीं आ रहा है। छोड़िए इलायची जी, ये सब बेफिजूल का टाइम वेस्ट है। अब हमें जाना ही पड़ेगा, शायद जो भी हो, आप चिंता मत करिए। हम जहाँ पे भी होंगे ना इलायची जी, आपकी याद में आंसुओं की नदियां बहा देंगे। और फिर उसी नदी में जाके ना कूद जाना, डुबकी मार लेना, मर जाना। हद ही कर रखी है, पता नहीं कैसे आशिक हैं ये। लो यार तू कुछ कर प्लीज, मैं तो ना सच्ची पिंटू जी के बगैर मर ही जाऊंगी। मैं नहीं जी सकती इनके बगैर, प्लीज कुछ कर। मैं क्या कर लूं, फैसला तो सुना दिया ना पापा ने, अब मैं क्या करूंगी। इलायची जी, हमने उस फैसले के आगे अपनी गर्दन भी झुका दी है। इलायची जी एक काम करो, अपना अपना दिमाग चलाओ और निकालो आइडिया निकालो। मिल गया? मिल गया? आइडिया मिल गया। बताइए। सुनो हाँ। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। अरे मामा कम खाया करो, थोड़ा पेट खराब हो जाएगा। कहाँ से आ रही है तू ऐसे? अब वो मैं काम से। हाँ इसे भी देखो, काम आ गए हैं, काम से गई थी। अच्छा सुन, वो सेल्फी अपने पापा से कह दियो, कल जो है नगर पालिका के चेयरमैन के साथ मीटिंग है, ठीक है? ठीक है अंकल जी, बोल दूंगी। कहाँ से बोल देगी तू? हर समय तो पूछ की तरह इसके साथ लगी रहती है, बात कर रही है बेकार की। ओह तो इसमें क्या गलत है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसी के साथ रहूंगी, अब आपके साथ थोड़ी रहूंगी। मैं गुस्सा करी जा रही हूँ सुबह सुबह। मैं गुस्सा कर रहा हूँ? इलू सेल्फी। प्रणाम सेठ जी। हाँ खुद रहे। अच्छा सुन, वो बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही, मैं क्या कह रहा था कि सेठ जी हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो हमें प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज सेठ जी प्लीज। ना वो तो ठीक है, लेकिन
मैं क्या कह रहा था कि अरे तुम क्या कहोगे यार, हमें कहने तो कुछ यार, हम भी कुछ कहना चाह रहे हैं यार, फालतू के आदमी। अरे पिंटू जी, मैं क्या कह रहा था, भले ही तुम इस घर से चली जाओ, लेकिन हमारे दिल से कभी ना निकल पाओगी। मैं सबसे बता रहा है तुम्हें। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि मतलब तुमने इतने कम वक्त में सबके दिल में जगह बना ली है, कसम से, बहुत सॉलिड, वेरी नाइस। जगह तो आपने भी बना ली है। आपके दिल में? नहीं, तिहाड़ जेल में। पिंटू बेटा, लड्डू बांध दिए रास्ते के लिए, तो तुम लोग खा लेना। हाँ अच्छा मिसेस पंचम, मैं क्या कह रहा था कि ओए सुनो, ये देख क्या धमाकेदार खबर छपी है यहाँ पे। ओ माय गॉड। हाँ पापा, पता है मेरी टीचर कहती है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से ना रोज तो दिमाग तेज होता है। हाँ। तेरे दिमाग को और धार लगाने की जरूरत ना है, वैसे ही बहुत तेज है। पापा, जो लिखा है वो तो सुन लो पहले। अरे यार, इसमें लिखा है कि एक झोला छाप डॉक्टर, मतलब बहुत ही चतुर चालाक, वो करोल बाग में पकड़ा गया है। हाँ, इसमें ये लिखा है कि वो लोगों को उनके पुराने जन्म की, मतलब पिछले जन्म की कहानियां, झूठी कहानियां सुनाकर पैसे हटता था। है? आगे बढ़। हाँ, oh my God! अरे वो डॉक्टर यादगार तिवारी, हाँ, उसने भी तो यही किया। ओह माय गॉड, बल्कि वो तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, डॉक्टर ही नहीं है वो। बताओ, लेकिन अब अच्छा हुआ कि करोल बाग में ना, मतलब किसी थाने में ना कुटाई हो रही है उसकी। ये देखो, ये लो, जरा देख लो पापा। ये लो फोटो भी अंकल जी, देखो। दिखाओ दिखाओ। अरे रुक जा, तसल्ली रख जरा। अरे ये तो वही डॉक्टर है जो ठंडन का इलाज करने आया था। हाँ हाँ, ये वही है। इसका मतलब कि इसने जो भी मेरे और जीजा जी के बारे में बताया वो सब झूठ है। हाय यार, ऐसा लग रहा है ना कहीं वो मिल जाए, मुझे दिख जाए तो मतलब इतना मारूंगी ना चप्पल से कि मुंह लाल कर दूंगी, नक्शा बिगाड़ दूंगी मैं उसका। मतलब इतनी भोले वाली जीजा जी, मतलब शादीशुदा जीजा जी, उनके बारे में ऐसी गंदी कहानियां सुनाता है बेशरम आदमी। शर्म आनी चाहिए इन्हें, ऐसे डॉक्टरों को। देखो, मैं हमको ना पूरा भरोसा था, एकदम पक्का वाला यकीन था कि गुग्गू की लैला मैं हूँ। पापा, तो अब आप जीजा जी को नहीं निकालेंगे ना? देखो, बड़ी मतलब अलग सी बात है कि मैं कल पूरी रात ये सोचता रहा और सारे जोड़ घटाव के बाद जो है मैंने ये सोचा कि शायद तुम दोनों का जो है पिछले जन्म का कोई साथ है। देखो भैया, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है और मैं कौन होता हूँ जोड़ी तोड़ने वाला। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि तुम दोनों की जो है शादी करा दी जाए। लेकिन अच्छा हुआ कि ना कराई, बिना बात के पाप चढ़ जाता। क्यों लाई जी, सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहे हैं पापा। पता है क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मंगीलाल, क्या बे? वो सिलाइयाँ पिंकी जी को तूने सुबह से अपनी सिलाइयों से दूर रखा ना। हाय लगेगी तुझे, हाय। पिंकी जी बोल रहे हैं। बेटा तू एक काम कर, तू ना वहाँ बैठ के चुपचाप मेरी पैंट सिल बेटा। फटी हुई ना, उधड़ी हुई ना, वो चुपचाप सिल। साले इलायची और पंचम का खून करे और हम तुझे सजा भी ना दे। अच्छा, अरे और कितनी सजा देगा मंगी, और कितनी देगा तू? अरे पुष्पा, हाँ? वो अखबार है ना, दे पिंकी को और उसको बोल पढ़ के सुनाए। ओके मंगी सर। गो, क्या अखबार पढ़ेगी पिंकी जी तेरे लिए? पढ़ते हैं पिंकी जी।
आज ही करोल बाग की पुलिस ने एक फ्रॉड डॉक्टर को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर लोगों को झूठी पुनर्जन्म की कहानियां सुनाकर पैसे ऐंठने का आरोप था। डॉक्टर यादगार तिवारी को रिमांड में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 1 मिनट, डॉक्टर यादगार तिवारी? पुष्पा, जी सर। बैंड बज गई। जी सर। 541। 20 हुए। नहीं सर, 541। माँ कसम, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। कर 542। पिंटू जी, वैसे देखो ना, आप भी आओ और मैं भी आऊं, तो क्यों ना हम हवाओं में अपने प्यार के रंग को घोल दें। रंग? हाँ हाँ, रंग घोल। लेकिन सुनीता, अभी कैसे रंग घोलने हैं? होली तो आने दो। रंग तो होली पे खेलते तभी घोलेंगे। और इस बार तो ऐसी होली खेलेंगे, ऐसी होली मतलब आपको ना एकदम रंगीन कर देंगे, सिर से लेके पैर तक। पिंटू जी, जिंदगी में कभी 1 मिनट के लिए आप कोई बात समझ सकते हो कि वो भी नहीं कर सकते आप? इसमें क्या समझने? ओ अच्छा, समझ गए सुनीता ही समझ गए। आप क्या कहना चाह रहे हो, हम समझ गए। आप वो प्यार की पहली किस्त वाली बात कर रहे हो ना? किस्त मतलब हाँ। चलो फिर आज आप आंखें बंद करो। इससे पहले कि आपके पापा आधम के, आज ना प्यार की सर्जिकल स्ट्राइक कर ही लेते हैं। आंखें बंद करो। अरे बेटा सुनो, ओ बेटा सुनो। ओहो, अरे बेटा तू क्या दिन भर यहाँ खड़ी रहती है? हैं? देख, मैंने दूध गर्म करने रख दिया है, जाके थोड़ा संभाल ले, कहीं उबल ना जाए। जा बेटा। जी पापा, आ रही हूँ, जा रही हूँ। बाय बाय। पिंटू जी। हाँ जी। जी बेटा, तूने अपनी पढ़ाई की? अच्छा, इस बार तो अच्छे नंबर लाएगी। समझ ही ना आ रहा हाँ या ना। तेरा कुछ समझ में ना आ रहा मुझे भैया। इलायची ले, दूध पी ले। मेरी बच्ची बड़ी दिन से बड़ी तकलीफ में थी। हाँ। एक बताऊं गुरु, इन डॉक्टरों से तो मेरा जो है एकदम भरोसा उठ गया। अब बता, अपने पैसे ऐंठने के लिए ये किस हद तक उतर जाते हैं, समझ रही तू? हाँ, पर खैर ये सब छोड़िए ना। एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं हम लोग, है ना? ना, मैं थोड़ा ही कुछ बात करने की कह रहा हूँ, ना करते भैया। मैं तो इस बात से खुश हूँ, इतना बड़ा टंटा जो है कट गया। बहुत बुरा लग रहा था मुझे इसे जो है पंचम के साथ देख के। सुनिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, आप लोग भी सो जाइए, मैं दूध बाद में पी लूंगी ठंडा होके। हाँ, आप जाइए। चल ठीक है। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम आंटी जी। नमस्कार इलायची जी। हाँ, खुश रह। हाँ बता, क्या हुआ? सेठ जी, वो इतना कुछ हो जाने के बावजूद आपने हमें घर और नौकरी से नहीं निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाएंगे। जीजा जी, ये टॉपिक अब बस कीजिए, खत्म। अरे तो तू कितना क्यों परेशान हो रहा है? तेरी कोई गलती है ही ना। और तूने कौन था वो? सुन नंदन। सेठ जी, पंचम, एक बात बता, जब वो डॉक्टर फ्रॉड था और उसकी हर बात गलत निकली, तो फिर तुम दोनों ये पिछले जन्म का क्या चक्कर चला रहे थे? हैं? अब सेठ जी, वो हमें काम याद आ गया, हम अभी आते हैं। एक मिनट, इधर आ। सुन इलायची, ये तू जो है ये रेशमा बन के ये मटकी लेके कमर में ये क्यों घूम रही थी और उसका नाटक कर रही थी? पापा, आप ये बात ना ही खुलवाएं तो ही अच्छा है। अगर ये सच बाहर आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
मैं कह रहा हूँ ना लगे अच्छा, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है, क्या बात थी बता। तो फिर सुनिए, हाँ मैं टेस्ट ले रही थी आपका और आप इस टेस्ट में फेल हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। अंडा मिला है 0 आपको। मेरा टेस्ट चल लिया था और मुझे पता ही ना। बता कैसे कैसे टेस्ट चल जाता, बता। पापा आपको याद है मम्मी और आप कुछ दिन पहले पुनर्जन्म की बातें कर रहे थे और कह रहे थे जन्म जन्म का रिश्ता ही सबसे अच्छा रिश्ता होता है। हाँ। तभी मैंने सोचा कि कोई आदमी आए और आपको आराम से बेवकूफ बना के ये बोले कि वो मेरा पति है, आप लोग तो मान जाएंगे, बेवकूफी बन जाएंगे और मेरा हाथ उसके हाथों में थमा देंगे बिना कोई सवाल जवाब के, राइट? बस यही टेस्ट करने के लिए जिया जी और मैंने ये पुनर्जन्म का नाटक रचा आप सबके सामने। और फिर क्या मिला? अरे आप तो यहां तक के लिए आप तो रेडी भी हो गए जीजा जी और मेरी शादी के लिए। बताओ भैया ये क्या होता है? कोई बात नहीं सेठ जी, गलती हो जाती है। मुझे माफ कर दे तू बेटा। सुन, तूने सही क्लास लगाई मेरी है? मैं तो मतलब पिछले जन्म के रिश्तों को ज्यादा मानने लगा और इस जन्म के रिश्ते को कोई मतलब ही ना। ना ना सुन, मेरे लिए इस जन्म के रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं। पिछले जन्म के रिश्ते किसने देखे भैया? ना, तू सही है, बिल्कुल सही है तू। पर ये सोचो, हाँ। अगर आप मेरी बात को सच मान लेते तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा आम की। अरे बड़ी होशियार लगी है मेरी। हैप्पी होली जीजा जी। हैप्पी होली इलायची जी। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे यार जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर ही होंगे और कहाँ पर होंगे? अरे खाने यार। में थोड़ी ना होंगे। अरे यार सुनीता जी अच्छे खासे सो रहे थे, आपने मेरी नींद तोड़ दी। पिंटू जी नींद तोड़ने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी आप ना ये रंग बिरंगे फेस के साथ ना बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो जैसे आसमान में बारिश के बाद वो रेनबो सा नहीं आ जाता है, वैसा वाला। अच्छा थैंक यू इलायची जी, हमारे चेहरे पे आपको रेनबो दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो क्या है ना इलायची जी, होली जो है ना 2 दिन बाद है, लेकिन आपने हमें सफेद दुपट्टे की तरह पहले ही रंग दिया। कोई बात ओए वो क्या है ना जीजा जी, 1 हफ्ता पहले से ना होली के मेरा तो इतनी खुजली मचती ना, ऐसा लगता है बस रंग ही मलती रहूं आपकी क्यूट से गालों पर। नहीं, हमें सुन के काफी अच्छा लगा, पर इलायची जी आपने हमारी धड़कनें तेज कर दी थी, मर जाते हम अभी। फाइनली किसी ना किसी बहाने से धड़कनें तो तेज हुई आपकी, वरना तो हमेशा ठंडे पड़े रहते हो। ऐसी बात नहीं है। पिंटू जी यार उठो ना यार, चलो ना बाहर चल के हम रंग लगाते हैं एक दूसरे पे, उठो ना। सुनीता जी मैं सच बता रहा हूँ, आपके मक्खन जैसे गालों पे रंग लगाने का मौका तो मैं रत्ती भर ना छोड़ूं, लेकिन क्या ना नींद बहुत तेज आ रखी, आंखें खुली ना रही हैं। और ऐसे में कहीं ना मैं अपने पे रंग लगाते लगाते आप हो गया ना, तो आप तो मेरे गाल पे छाप के चली जाओगी। वैसे पिंटू जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खो दो आपका, मैं तो कहते खो ही दो आज। अच्छा हाँ देखो मेरा ना फुल ऑन प्रोग्राम है, मैं ना अमिताभ बच्चन रेखा की तरह ना सफेद कपड़ों में लिपट के ना आपके साथ ना एकदम प्यारा वाला डांस करना चाहती हूँ और दबा के होली। इस बार होली पे हम तबीयत से रंग लगाने वाले हैं आपको। अच्छा मेरे रंगीले तबीयत के शेर खेलेंगे तो जरूर, लेकिन अभी बहुत रात हो गई है, अभी हम चलते हैं। ऐसे आपको ना हैप्पी होली कहने आते रहेंगे। अभी आती आप अपनी मर्जी से, जाती हमारी। चुप रहो, हमें जाने देंगे। अरे चल यार जीजा जी आप भी की आ जाएगी बात। अरे बाय पिंटू जी संभालो इनको। बाय बाय सुनीता जी, गुड नाइट। आराम से, आराम से। छोड़ के जा रहा हूँ। ध्यान से बाय। बाय बाय यार। यार यस अच्छी खासी नींद खराब कर दी भाई। कहाँ टक्कर आओ क्या, तू तो दीवार में घुस जाऊं।
तू बड़े मजे ले रहा था। चुप कर भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी यार, इलायची जी जो भी त्योहार मनाती है ना, मतलब दिल से मनाती है यार, कमाल का मजा आ जाता है। नहीं वो तो है। पता है हम क्या सोच रहे थे यार, क्यों ना उनके लिए एक गिफ्ट खरीदे। बोल। अरे यार मन तो मेरा भी बहुत हो रखा है यार सुनीता जी के लिए कुछ खरीदने को, लेकिन जेब तो चिढ़ा रही है, जेब दमई ना दे रही है। हाँ यार, ये पंगा तो साला है ही। और तुझे पता है क्या, मैं जुगाड़ करता हूँ। ठीक है तो फिर जो भी करना दो करना। हाँ जुगाड़। मौसा, मेरा हाथ देख के बता, मेरे भविष्य की रेखाएं क्या बोलती हैं? इसमें साफ साफ नजर आ रहा है बेटा कि तू किसी न किसी केस में फंसने वाला है। और ये क्या, तू फांसी पे लटकने वाला है। किसी न किसी केस में तू फंसेगा और तेरे को फांसी हो जाएगी, जे मैं कह रही हूँ गारंटी से। हाँ तो मौसा कुछ बचने का उपाय तो होगा? उपाय देख बेटा, एक उपाय है, सुन मेरी बात ध्यान से। वो ऐसा है कि देख होली आने वाली है? होली पे तू किसी अमीर व्यापारी के चेहरे में रात को 3 बार 2:30 बजे के करीब उसके चेहरे पे गुलाल लगा दे तबीयत से। फिर ये तेरे से ज्यादा कलेश है ना, ये सारा कलेश टल जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ गारंटी से। चला ना आगे बात कर रहा है। अरे अरे आओ सेठ जी, क्या हाल चाल है? बस आपका आशीर्वाद है मौसा जी। और बेटा ध्यान रखियो, जो मैंने कही है जो बातें हैं। मौसा बच्ची क्या है? बेटा मैंने जो कही है गारंटी से कही है, बस ध्यान रखियो। मौसा जी, अरे जान दे यार अब तू। लोटे एक बात था, नाश्ता किया तूने? अगर ना किया तो मुझसे पैसे ले जा, नाश्ता कर यार, लेकिन मारे से अच्छी तरह से करियो। चिड़ी जी बता, आपकी दुकान कैसी चल रही है? वो लौंडा छुट्टी तो ना करे ना? चिड़ी मुझे बता देना, पूरी दुकान संभाल लूंगा आपकी। अबे हाथ तो संभाल ले पहले अपने, पता ही ना होता है किस दिशा में जाना है। और ये सेठ जी, लो मुंह मीठा करो भाई, मुंह मीठा करो। ये लो, ऐसा है त्योहार का मौका है, पिंकी जी ने सोचा क्यों ना मुंह मीठा कराया जाए और खुशियां बांटी जाए। ऐसा जो है ना, ये पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी जी ये तो बहुत बढ़िया काम है भैया कि त्योहार के मौके पे जो है मिठाइयां बांट रहे हो, लेकिन कुछ लोगों का काम ऐसा होता है ना, जिन्हें देख के सिर्फ गाली देने का मन करता है बस। ना 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 सेठ जी ना, गुस्सा नहीं, गुस्सा एकदम नहीं। देखिए ऐसा गुस्सा ना शरीर के लिए जहर होता है, इसलिए गुस्सा थूक दो इसके मुंह पर। देख गुस्सा ना आया, पिंकी जी को भी गुस्सा ना आया और आएगा भी नहीं, क्योंकि होली जैसे रंग बिरंगे त्योहार में ना सिर्फ खुशियां बांटनी चाहिए। मतलब आपको सच बताओ, पिंकी जी ने तो सोच लिया है कि मतलब चाहे जो मर्जी हो जाए, ना पिंकी जी गुस्सा करेंगे, ना किसी से लड़ेंगे और ना ही अपना खून जलाएंगे। क्या बात है दरबार साहब, मतलब एक त्योहार के लिए आपने अपना मूड बदल लिया? अरे ना ना लोटे, तू समझ नहीं रहा है, ये बात सिर्फ त्योहार की ना है। शायद तुझे पता नहीं है, 20 मार्च आ रही है ना, 20 मार्च को मनाया जाएगा वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, मतलब खुशियां मनाने का दिन। तो भाई खुशियां मनाने का मतलब ये होता है कि खुश रहो और लोगों को भी खुश करो। चलो अब चले, शॉपिंग भी तो करनी है ना होली की। अरे चिड्डों के लिए गुलाल लेना है यार, बचपन से दिल्ली में रह रही हो, कहाँ देख रहे, चलना चले। अच्छा सेठ जी चलते, हाँ खुश रहना ऐसे। हाँ 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 दरोगा जी। ओके आजा, चलना, आजा आजा। अरे यार तू रहने दे लोटे, तू रहने दे। एक बात बताऊं, जब कोई काम हाथ में लो तो उसे अच्छी तरह से करना चाहिए, समझ रहा है? ये अच्छे व्यापार का असूल है, वरना जो है ग्राहक टूटने लगते हैं। समझ में आ रहा है? अगर ना समझ में आ रहा है तो हम जैसे बड़े व्यापारियों से सीख ले व्यापार के उसूल। और इलायची कैसी है? बड़ा व्यापारी। सेठ जी प्रणाम। हाँ खुश रहे मंथन। सेठ जी पंचम। हाँ अरे मिसेस पंचम जी सेठ जी। आप सुबह सुबह आके बैठ गई दुकान पे, ये कोई तरीका? देखिए ऐसा है, वैसे इसका काम में मन ना लगता है यहाँ पे।
और इसका पता नहीं कहाँ तोते उड़े रहते हैं। सेठ जी वो हमने बुलाया बुबू को। तूने बुलाया? अरे मैं मान रहा हूँ कि तू मतलब जवान खून है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि यहाँ ऐसे ही सबके सामने खोले। देख, चौं से लड़ानी है ना तो अपने घोंसले में जाकर लड़ाइयो, समझ गए? अरे गुग्गू, ऐसे घुमा फिरा के बातें क्यों कर रहे हैं? साफ साफ बताओ ना सेठ जी को। सेठ जी बुजुर्ग हैं। हाँ? मेरा मतलब घर में सबसे बड़े हैं, तो अब सेठ जी आपसे क्या शर्माना है? हाँ हाँ नहीं सही कह रही हो तुम बुबू, बता देते हैं सेठ जी। वो दरअसल क्या है कि आज गांव से फोन आया था और हमारी जो नानी है उनका निधन हो गया सेठ जी। तो तुम दोनों लोग कहानियां क्यों पढ़ रहे थे? हैं? सुन, एक काम करिए, सारे काम छोड़, तुझे आगरा पहुंचने में कितनी देर लगेगी? तू जा जा जल्दी जा। क्या? नहीं नहीं हमें कहीं जाना नहीं है सेठ जी, हमें हम जा नहीं सकते हैं। वो दरअसल क्या है कि वो निधन जो है वो आज उनका 2:30 बजे, क्या 2:30 बजे ना? आज ही है सब क्रियाक्रम, आज ही है। 2:30 बजे है, तो अब वहां तो पहुंच नहीं पाएंगे। बस हम ये सोच रहे थे हम और बुबू की किसी तरह से योगदान हो जाए अगर हमारा। हाँ ना ना ना, मैं समझ रहा हूँ, बहुत दुख की बात है ये, बहुत ज्यादा दुख की बात है, समझ रहा हूँ मैं बिल्कुल। जी 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 सेठ जी, तो वही क्या है ना कि हमारी जो नानी थी ना सेठ जी, हमसे बड़ा प्यार करती थी। अच्छा। जब वो हमें बुलाती थी तो ना हमें ऐसे चप्पल फेंक के मुंह पे मारती थी और कहती थी पंचू आजा, पंचू आजा। जी सेठ जी ऐसा करती थी। सेठ जी गोदी में खेले। अरे आपको पता हमें तो वो चुड़ैल की कहानियां सुनाती थी सेठ जी, और ना अपनी नकली दांत निकाल लेती थी और दांत निकाल के ऐसे डराती थी हमें। अरे तुम लोगों की नानी की बात सुन के जो है ना, मुझे जो है अपनी नानी की याद आ गई। मतलब सच बता रहा हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ गई, मैं समझ रहा हूँ। सेठ जी बस 2000 रुपए काफी हैं, इतने में हो जाएगा, हम कर लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, 2000 रुपए है? अरे इस टाइम पे बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है, बताया तुझे? नहीं नहीं सेठ जी, ना 2000 काफी हैं। नहीं ना, बेकार की बात अरे। मत कर। ना, एक मिनट रुक जा। चलिए ठीक ना, है। तू बेकार की बात मत कर। 2000 रुपए ना। अरे ले लो सेठ जी, दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं तो ज्यादा ले लो। नहीं, Thank you, सेठ। 2000 ना, हाँ हाँ दे दो। 2100 ले जा। हाँ। और सुन, मेरा प्रणाम भेज दियो। होली है, होली है, होली है भाई, होली है। अरे कहाँ को जाओगी बच के? होली है। अरे हो गई। होली में छुपम छुपाई खेल का कोई फायदा नहीं है जब तक होली कलर लगाया रह जाए। दीदी होली थोड़ी ना बनती है। ले 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 डाल। अबे होली को 10 दिन बाकी है, अभी से क्या होली कर रहे हो? अरे मम्मी यार, आप ही तो बोलती हो गांव में 10 दिन पहले से होली बनना शुरू हो जाती है, और हम तो बस गांव के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो होली है। अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। आंटी जी आप एकदम इंद्रधनुष लग रहे हो। अरे रुको एक मिनट, कोई होली ना होगी। पापा बुरा न मानो, होली है। कोई रंग मंगना चलाओ। अरे क्यों नहीं होगी होली? हाय राम, इलायची के पापा कहीं गांव वाली चाची सास तो ना निकल ली हैं? अरे ना, चाची तो अटकी हुई है, लेकिन नानी निकलनी। भगवान के घर बर्तन की नानी। सेठ जी पंचम। हाँ वही, हम सब की नानी जैसी हुई ना। हैं? बताओ, निकल गई। इसीलिए तो कह रहे हो कि होली मत खेलो। बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ वही, तू कमरे में जाकर रो ले, थोड़ा तेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। जा। जी जी। और करूँ, तू ये रंगमंग छुटा सब नहा ले, जल्दी नहा
और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना। मुझे नानी की बहुत याद आ रही है। नानी जी, नानी। चाय पिला उसको जाके। यार ये सब गुड़ गोबर हो गया है। मतलब होली खेलने से पहले ही होली के प्लान का होलिका दहन हो गया। अरे यार क्या सपने देखे थे, कितने अच्छे सपने देखे थे कि सुनीता जी के गोरे गोरे गालों पे अपने हाथों से रंगोली बनाएंगे। लेकिन नहीं, तेरे तेरे फालतू के प्लान ने सब चौपट कर दिया, मेरे रंगीन सपनों को बेरंग कर दिया। अबे मुझे क्या पता था यार, सेठ जी नानी के नाम पर इतने सेंटी हो जाएंगे। अरे तुझे पता ही नहीं था? इतने दिन से सेठ जी के साथ काम कर रहा, तुझे कुछ पता ही नहीं है? नस पहचान लेता हूँ आदमी की 1 मिनट में, नस में। जीजा जी छत पर है। हाँ? लो आ गए फाइटर प्लेन, अब होगी बमबारी। झेलो 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 इन्हें, जीजा झेलो। जी छत पर है। हाँ जी इलायची जी, जीजा जी सुनिए, रुकिए तो सही। जीजा जी छत पर हैं, पर अभी प्रलोक सिधार गए हैं। पर लोग तो मैं सुधारूंगी आपको, समझे? अरे अरे नानी कौन है, कहाँ से आई? अरे मर कैसे गई, कौन सी नानी है? हाँ वो दरअसल क्या है इलायची जी, हमने सेठ जी से झूठ बोला था नानी का। हमारी कोई नानी वानी नहीं है, लेकिन वो हमने ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि हमें पैसे एडवांस में चाहिए थे, तो बोल दिया हमने। एडवांस? भाई एडवांस क्यों चाहिए? एक मिनट, मतलब कलर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है आपके पास? इलायची जी ऐसी बात नहीं है। बात जो भी हो, दरवाजा खोलो, खोलो नहीं दरवाजा खोलो, कह रही हूँ दरवाजा खोलो। नहीं, हम नहीं खोलेंगे। खोलो जीजा जी, खोलो। अबे यार मैं दरवाजा तोड़ के ना आपका सर तोड़ने आ रही हूँ मैं, रुको। खोलो दरवाजा तोड़ दूंगी। नहीं। दरवाजा तोड़, सुनो दरवाजा तोड़। अरे नहीं रुकिए, अरे क्या कर रही है? अरे यार सुनो दरवाजा तोड़ तोड़ तोड़। आपके पापा बाहर निकाल देंगे। अरे रुकिए, अरे क्या 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 चल रहा है? ये क्या कर रही है? चल क्या रहा है यहाँ पर? 1 मिनट, मजाक हो रहा है? शांत। बता रहे हैं। देखो दरअसल बात ये है कि हम लोग जो है ना पैसों से ना आपके लिए एक सफेद बुर्रा सलवार सूट गिफ्ट करना चाहते थे, जो कि आप होली में पहनती और होली खेलती पहन के, है ना? और इलायची जी सोचिए ना, व्हाइट सूट और उसके ऊपर ऑरेंज दुपट्टा, आप नाचती भीगती कितनी अच्छी लगती। हाँ नाचती भीगती आती, उसके बाद एक जो ड्रम पड़ा होता ना पानी का, उसके अंदर आपको घुसेड़ती और ऊपर से ढक्कन मार देती, बड़ा मजा आता। क्या यार एक नॉर्मल लड़की हूं मैं, दिख नहीं रहा है क्या? और एक नॉर्मल सी मतलब सुख शांति के साथ होली मनाना चाह रही थी आपके साथ, लेकिन आपको तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है ना। कर दिया ना आप कांड, अच्छा खासी होली मनते मनते रह गई। अब बताओ होली कैंसिल हो गई इन लोग की वजह से। ले लो होली कैंसिल होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मर जाएगा। क्या कर रही हैं आप? हमें क्या पता था सेठ जी भावनाओं में बहकर हमारे होली के सपनों का गला घोट देंगे। अब हमने तो आपके लिए किया था ना ये सब। हाँ इलायची जी बिल्कुल सही कह रहा जी, ये सब कुछ आपके लिए किया। आप ना खुद सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। जो इंसान कभी झूठ ना बोलता हो, झूठ से परहेज करता हो, वो एकदम फर्राटे से झूठ बोल रहा था सेठ जी के सामने। किसके लिए? और झूठ का नतीजा क्या निकल गया? क्या निकल गया झूठ का नतीजा है? अरे यार सोच तो लेते झूठ बोलने से पहले कि क्या झूठ बोल रहा हूँ। अब देखो होली नहीं मना पाएंगे, बल्कि होली के दिन बैठ के ना भजन कीर्तन कर रहे होंगे। तो ये सब आपकी वजह से। आपकी छोड़िए ना इलायची जी, आप ये सब छोड़िए, आप मिट्टी पाइए ना। मिट्टी तो मैं आप पे पाऊंगी। यार जी रायता भलाया ना आपने, उस रायते को भी ना आप ही समेटेंगे, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि होली तो मैं मना के रहूंगी। बता रही हूँ बस करिए। आई लव यू इलायची जी, आई लव यू। इलायची के पापा, मुझे ना पंचम के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। क्यों? देखो ना, ठीक त्योहार के पहले बेचारे को इतनी बुरी खबर मिली। सुन, बुरी खबर जो है वो कैलेंडर देख के ना आती है, जब आनी होती है तब आ जाती है। क्या कर रहे हो चटंगी भैया? मैं मानती हूँ कि इलायची के पापा ने तुम्हारा बहुत खून जलाया, पर अपनी बहन का सुहाग उजाड़ोगे क्या? मेरे तो भाग ही फूट गए।
जी हाँ अब पिस्टल चलाने से तू भी नहीं रोक सकती। बहुत दिन बर्दाश्त कर लिया मैंने इस बेहुदा इंसान को। फचक, फचक, फचक। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। जी बड़ा मजा आया मुझे इसका घबराया हुआ चेहरा देख के। अबे चुप रह, घबराया चेहरा देख के। हाँ, मैंने तो देख के ही समझ लिया पिचकारी है ये। मुझे दिखाने आया पिस्तौल। अबे ऐसी पिस्तौल मेरे पास भी है। चलती भी है कि नहीं? अबे चल, चलती है, चलाऊंगा ना तो वहां दिखाएगा जाके। अरे वो जीजा थोड़ा सा काम सा है यार, तुमसे थोड़ा पैसे वैसे चाहिए थे यार, दोस्तों के साथ पार्टी रखनी थी भांग की। तो थोड़ा पैसे दे दोगे तो काम हो जाएगा अपना। हाँ ले जा, पर एक वादा कर। दो बादल और हमसे कैसी बातें कर रहे हो यार तुम हमसे? तू पार्टी में ना भांग की जगह जहर पी लियो। अबे मैंने कोई नोट बनाने की मशीन ना लगा रखी है, बात कर रहा है बेकार की। जीजा पैसे तो तिजोरी से निकलेंगे, अब उसके लिए चाहे उंगली टेढ़ी करनी पड़े या गर्दन। हाँ? सर तुझे पूरा यकीन है ना कि तेरे परिवार वाले सब नाले से उठा कर ना लाए थे? प्रणाम सेठ जी। हाँ कुछ नहीं बर्तन। सेठ जी पंचम। अरे हाँ भाई बता क्या बात है। जी सेठ जी वो दरअसल हम ये 2100 रुपए देने आए थे वापस। अरे तो नानी की 13वीं पे तू लिफाफे पे क्या दिल्ली की हवा भर के भेजेगा? नहीं सेठ जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ऊपर कमरे में ना अकेले बैठे हुए थे और अपनी नानी जी के बारे में सोच रहे थे, फिर अचानक हमें याद आया यार ये नानी तो हमारी बहुत दूर की नानी है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग हैं? और एक बात था, तू तो बड़ी हाँकता था पहले कि नानी की गोद में जो है मैं पला बड़ा हूँ, कूदा हूँ खूब। हाँ हम कूदते थे, हम काफी कूदते थे, लेकिन इस विषय पे हमने अपनी बेबी से बात की तो हमारी बेबी ने हमसे ये कहा कि बचपन में हम काफी मिलनसार बच्चे थे, तो ये जो नानी है हम इनकी गोदी में अक्सर बैठा करते थे, पर फिर हमें याद आया यार ये तो हमें बहुत चोटियां काटती थी। चुप रहे, अंट शंट बकरे अपनी नानी के बारे में। नानी का नाम आते ही जो है मुझे अपनी नानी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, समझ में आया? और देख तू नानी को कुछ नहीं भेजना चाहता है तो मत भेज, वैसे एक तरीके से ठीक भी है, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए होली ना मनेगी। पता ही नहीं क्या कर। एलआईसी जी हेलो। हाँ जल्दी बताओ, पहले पापा मान गए क्या करना उन्हें? हाँ हमारी बात हुई आपके पापा से, लेकिन आप बस आप गुस्सा मत होइएगा। ओहो जीजा जी बता दो, अब ये सस्पेंस के मारे ना हम 4 प्लेटें खा चुके हैं गोलगप्पे की। अब अगर थोड़ा सा भी और वेट किया ना तो बस ये खत्म, सब खत्म हो जाएगा। वो एलआईसी जी हमने आपके पापा से बात की, उन्हें बताया कि जो हमारी नानी जी मरी है ना वो हमारी दूर की नानी जी थी, और उन्हें ये भी बोला कि अब हम होली मना सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर क्या था, आपके पापा भड़क गए, कहने लगे दूर की नानी हो या पास की नानी हो, नानी नानी होती है, और उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें याद दिला दी कि सच में हमें भी हमारी नानी याद आ गई। आपको पता है सही में मतलब सेठ जी ने तो ना एकदम दिल छूने वाली बात कर दी। मतलब एक टाइम तो हमें भी ऐसा लगा कि भैया जो है ना मेरी अगर कोई नानी होती और मर गई होती तो मैं इतना रोता कि मतलब नानी जो ना उठ के बैठ जाती, कहती बस कर अब मत रो, मैं जिंदा हो गई। मजाक चल रहा है यहाँ पर? यार आप दोनों ने ना बाय गॉड हमारी होली एकदम ड्राई क्लीन करके छोड़ दी है, होपलेस। अरे अब क्या करें बताओ? सेठ जी तो वो ना नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, मतलब पकड़ के बैठ गए इसी बात को। अब इसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, देखो बेचारे पे ऐसी झाड़ पड़ी, इसका मुंह देखो कैसा हो गया। अरे मुझे नहीं देखना इनका मुंह। बताओ ना क्या बोला फाइनली? सेठ जी ने दरअसल उन्होंने ये बोला है कि अरे बोलोगे भी कि जितने गोलगप्पे यहाँ रखे हैं उसके अंदर मिर्ची डाल के मुंह पर ठूस दूं आपकी? बता रहे हैं बोलो। अरे बता रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया है होली बनाने से। क्या? हाँ एक काम दिया था वो भी नहीं हो सकता ठीक से? पी लो यार, अब ना हमारी होली में तू ही रंग भर सकती है, इन दोनों से तो कुछ भी नहीं होना। प्लीज कुछ कर, कुछ सोच यार। हाँ मैं सब कुछ सोचती रहूं ना, तुम लोगों ने तो अक्ल पे पर्दे डाल रखे, ताले डाल दिए ना, सिर्फ गोलगप्पे खाने के लिए आते हो। देखो
पापा को इस बात का दुख है कि नानी मर गई है, लेकिन अगर नानी वापस जिंदा हो जाए तो एक सेकंड एलआईसी जी, जब नानी जी मरी नहीं है तो जिंदा कैसे हो जाएंगे? वो ना आप हमेशा की तरह ना मुझ पे छोड़ दीजिए प्लीज। हाँ अच्छा छोड़। इसने सोच लिया आइडिया। हाँ आइडिया। ये लो बेस्ट आइडिया वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। आओ ना। आ गए आ गए। करू, मुझे लग रहा है तेरा भाई चोरी करने आया है, इसीलिए वो खटखटा रहे आ गई। कोई नहीं, इलायची के पापा सो जाओ। अरे यार, अरे तेरी रात को आ गया कोई। अबे कौन है? हैं? अबे ओए लोटे, थोड़ी तक जिंदा ना रहता तू, जो अभी मेरे ऊपर रंग लगा गया, छोड़ूंगा ना तुझे। ओहो, क्या इलायची के पापा इतने रात को रंग लगाए खड़े हो? पगला गई है क्या? मैं खुद का रंग लगाऊंगा? अरे सारी कारस्तानी जो उसकी है लोटे की, जो रात के 2:30 बजे जो है मेरे गुलाल लगा गया ये सारा रंग। ओहो, सो जाओ इलायची के पापा, वरना नींद खराब हो जाएगी और बुढ़ापे में दोबारा नींद नहीं आती। अच्छा, ये लोटे जो है मुझ पर गुलाल मार गया, तू मुझ पर ताने मार रही है, बात कर रही है बेकार की। तो लोटे का गुस्सा मुझ पे उतारोगे क्या? मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दूंगी इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। हट। कहाँ है वो ललित अंकल? जेब में मेरी। कहाँ है? मजाक। और क्यों इलायची, क्या आफत पड़ गई? इतना अर्जेंट में बुलाया मुझे? ललित अंकल। क्या अंकल मत बोला कर, वरना मैं इस दुनिया में पहला आदमी होऊंगा जो बाइक रिवर्स में भगा के ले जाऊंगा। इट हर्ट्स यार। लल्लू लल्लू सुनना। ओफो, तेरे लहजे का मीठापन बता रहा है कि जरूर मुझ पर कोई बड़ी आफत आने वाली है। बता जालिम, क्या कहा है? तू तो जानता है ना लल्लू कि तू मेरा दुनिया में सिर्फ एक सच्चा लौता दोस्त है। मुझे ना तुझसे इतना सा छोटा सा काम है। क्यों? इस बॉडीगार्ड को खाली तफरी मारने के लिए रखा है? अरे इससे भी कुछ काम करा लिया कर। इलायची देख, मैं नौकर समझ के इस पे हाथ नहीं उठा रहा हूं, वरना आज सुबह ही जिम गया था मैं। अगर मेरा 3 किलो का हाथ तुझ पे पड़ गया ना तो इलायची तू पिटवाने को बुलाती है क्या? मैं नहीं बात करूंगा तेरे से। नहीं नहीं लल्लू, वो क्या है ना, तू मुझसे मिला है जीजा जी से, तो तू मुझसे बात कर। हाँ वो क्या है ना, तुझे छोटा सा काम करना है। जीजा जी की ना नानी बन के आएगा तू थोड़ी देर के लिए, बस बोल करेगा ना। क्या यार इलू, एक तो मैं तेरा बॉयफ्रेंड बनने के सपने देख रहा हूँ, तू ऊपर से अंकल और नानी बनाने पे तुली हुई है। यार मेरे को नानी वानी नहीं बनना, मैं तो जा रहा हूँ। क्या नानी नहीं बनेगा? नहीं मैं नहीं बनना। ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा हो गया। तू जा, एक मिनट। क्या 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 सच अरे में मैं जा साथ रहा चली? हूँ। अरे रुक, नहीं नहीं आज नहीं बात तो सुन। नहीं देख देख इलू, जिद मत कर, जिद मत कर। नहीं 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 मैं अरे आप हटो ना पीछे। अरे इलायची इलायची किसने वो चढ़ाएगा क्या? नहीं मैं मेरी बात चढ़ाई तो सुन ना। नहीं। अरे अच्छा सुना, तू क्या मैं शाम को मिलता हूँ। अच्छा मेरी बात तो सुन। अरे मेरी बात इलायची। सुन ले। अरे सुन तो ले। ओए लल्लू, क्या जरूरत थी उसकी ठुकाई करने की ऐसे? वो हमसे फालतू बकवास बर्दाश्त नहीं होती इलायची जी। पिज्जू बोल, करेगा ना?
अरे यार इलायची, तुम वो अपना दूल्हा बनाने की बोलती ना, तो अभी की अभी बन जाता हूँ। साले या ढक्कन पंचम की नानी, मैं कभी ना बनने वाला हूँ। यार मेरे भी अपने उसूल हैं, कछु आदर्श हैं। हमें हो तेरे उसूल आदर्श बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। अरे पूरा दिन पढ़े पढ़े लड़कियां ताड़ता रहता है, तो वो समझ के हेल्प क्या मांग ली मैंने, इतने नखरे दिखा रहा है बेशरम। यही मेरा स्टाइल है इलायची, समझ लो। अरे 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 बच्चा को ना देखियो तू। क्या इसमें भगा दिया? हाथों पे कंट्रोल नहीं है क्या आपके? इलायची जी, हमसे बकवास बर्दाश्त ही नहीं होती है। और मुझसे ना आप बर्दाश्त नहीं हो रहे, कसम से बता रही हूँ मैं। हम आपको बर्दाश्त करते हैं ना, तो आप हमें भी बर्दाश्त कर सकती हैं। चुप रहिए यार, क्या बर्दाश्त क्या करते हो? मुझे बहुत मारूंगी मतलब मैं। प्यार अरे करते किसी और हैं। को ढूंढना पड़ेगा। चुप सुनिए रहो, तो। चुप रहो। जल्दी। इलायची संजू, इलायची संजू। अरे सुनिए ना संजू भाई साहब, बात तो सुन लीजिए। हाँ संजू, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना? मुझे प्रमोशन चाहिए। अपना बॉयफ्रेंड कब बनाओगी? तू मेरी हेल्प करेगा ना उसके बाद। वो क्या है ना, तुझे ना जीजा जी की नकली नानी बनना है बस एक दिन के लिए। उसके बाद मैं और तू साथ में मूवी देखने जाएंगे। सो रोमांटिक है ना? इलायची, तेरे लिए तो जान हाजिर है। अगर तेरा काम होता ना तो मैं जरूर करता, लेकिन इस पंचम का काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे इनकी छोड़ तू मैं बोल रही हूँ मैं इस भोपू का काम नहीं करूंगा। नो नो नो। अरे पर ए संजू, ए अबे तेरी। देख रही हैं आप, इन्हें तो हमने कुछ नहीं किया, हमें भोपू बोल के अलग से चले गए। पता नहीं क्यों सब लोग हमसे दुश्मनी करते हैं। हाँ तो चुप रहिए ना यार। देखो अगर नानी वापस से जिंदा नहीं हुई ना, तो लाइफ में टंटे हो रखे हैं, समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं इलायची जी, करते हैं कुछ। क्या भैया लोटे, क्या तैयारी है होली की? करना क्या? अबे लौटे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रंग लगाने की, वो भी रात के 2:30 बजे? मैं तेरी महबूबा हो रखा हूँ तो आगे रंग लगा रहे हैं किसी भी टाइम? सीढ़ी गलती हो गई, वो 2 पैक एक्स्ट्रा हुए थे ना, तो कुछ होश ना रहा। अबे होश में तो मैं लाऊंगा तुझे, लेकिन ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रंग लगाने की? सीढ़ी वैसे कोई खास दिक्कत तो ना हुई, मैंने हाथों में रंग बीच लिया, तुम्हारी खिड़की बजाई, तुमने खिड़की खोली, मैं सीधे तुम्हारे गालों पे रंग लगा दिया। इतनी सी तो बात नहीं। अबे तरीका ना पूछ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी रात को मेरे रंग लगाने की, वो भी बिना होली के? अबे चल। सीढ़ी रात के 2:30 बज रहे थे? बताओ, मुझे लगा 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होगा। अच्छा, तुझे रात में चांदनी चौक की बंद दुकानें ना दिखाई दी, हमारा कुत्ते भौंकते हुए ना सुनाई दिए, और रात के 2:30 बजे तुझे कोई डाइन ना मिली? सीढ़ी वैसे डाइन होती कैसी है? मजाक सूझ रहा है तुझे? जब तेरे आगे पीछे डंडे पड़ेंगे ना, तब तेरी समझ में आएगा कि कैसे रात के 2:30 बजे किसी का रंग लगाया जाता है। बात कर रहा है बेकार की। 2 पैक एक्स्ट्रा हुए हैं, चल तेरे 2 पैक मैं बता रहा हूँ तुझे, बात कर रहा है बेकार। एक मिनट, ये क्या 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 ये यहाँ इतना शोर शराबा क्या मचा हुआ है? सेठ जी, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी, मैं क्या बताऊं आपको, ये लोटे 4 दिन हुए यहाँ आए, और देखो कैसा बदतमीजी पे उतर आया है। सेठ जी, सबसे पहले तो गुस्सा शांत करो। कहा ना सेहत के लिए अच्छा नहीं, एकदम ठंडे। एक मिनट, पिंकी जी क्या करेंगे, जो भी मामला हो रखा ना वो प्रेम और एकदम भाईचारे से निपटा देंगे। देखना, चारा तेरे मुंह में ठूस दूंगा। देख, गुस्सा ना आ रही है एकदम। पिंकी जी गुस्सा करेंगे नहीं, कसम खा ली है। मैं कह रहा हूँ, ये लोटे जो है रात के 2:30 बजे मेरे घर पे आया, मेरे घर की खिड़की को इसने खटखटाया, जब मैंने खिड़की खोली तो मेरा मुंह पे इसने रंग लगा दिया रात के 2:30 बजे। बताइए, ये कोई तरीका है? बस इतनी सी बात। अरे आप क्यों टेंशन ले रहे? पिंकी जी है ना, अभी देखना सब एकदम ठीक कर देगा। सुन, सेठ जी को ये तकलीफ हो रही है कि तू 2:30 बजे गया इनको रंग लगाने के लिए, आगे से ना तू 12 साढ़े 12 बजे तक काम निपटा दे यार। अरे दरोगा जी, क्या कह रहे हो आप? हैं इसकी इतनी घटिया हरकत में जो है आप इसका साथ दे रहे हो, बात कर रहे हो बेकार की आप भी। तो ऐसा है कि पिंकी जी ने ना डिसाइड कर लिया है कि ये जो होली का त्योहार है ना, ये एकदम प्रेम, सद्भावना, खुशियां, मतलब खुशी खुशी एकदम सारा त्योहार मनाएंगे। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना, 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, मतलब खुशी का दिन। तो क्या मतलब हुआ कि खुशी बांटो और खुशियां मनाओ, हैं? अच्छा, तो इसका मतलब आप इस लोटे का कुछ ना करने वाले हैं? अबे ओए लोटे सन, मैंने कोई शांति का व्रत ना रख रखा है,
अगली बार अगर तू ऐसे आया ना मेरे रंग लगाने तो सारा रंग तेरे मुंह में ठूस दूंगा, बता रहा हूँ। अरे सेठ जी, क्या है? और इलायची कैसी है? अरे सेठ जी, तूने घी न लगाया इसमें? घी खत्म हो गया ना इलायची के पापा। तो मंगा लेती। हाँ तो मंगाया था, छटंकी भैया को पैसे दिए थे मैंने, अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्यों। तो फिर आ गया घी। अरे घी के पैसे का कहीं पे दारू पी का पड़ा होगा, अब मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। अच्छा ये देख ले, ये वाला मंगवा लेते हैं, ये वाला, ये बहुत अच्छा है यार। हाँ मंगा ले, सब ना सब मंगा ले, सब मंगा ले, सब मंगा के अपने बाप को जो है रोड पे ले आ। बात कर रही है बेकार की, खाना ना खा सकती? मैं स्पेशल डाइट पे हूँ। ये कौन सी डाइट है जिसमें खाना ही ना है? अरे यार लो, मेरे ऐसे कभी खाना खा लो, लेकिन मेरी जान मत खाओ प्लीज। दिखा ना, मुझे लगता है मुझे ना ये वाला मंगवाना चाहिए, ट्विन करेंगे। हाँ। और तू सेल्फी? मैंने तुझसे कहा था उस दिन कि तू अपने पापा से जाकर कह दियो कि वो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के साथ मीटिंग है, वो तो आए ना। अंकल जी मैंने पापा को बताना भूल गई। अच्छा, सेल्फी लेना ना भूलती, हर समय करती रहती है एलो सेल्फी। खींचो 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 इलायची के पापा। कहां से खींचू? तो पूरी आ ही ना रही है इसमें। अरे तो भागे फूट गए। अच्छा ले, आजा आजा आजा, चल। कोई है? कोई है? कोई है? आप कौन है माता जी? मैं पंचम की नानी। नानी, तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब आप यहाँ कैसे? मतलब अरे आपका तो आप तो मर गई थी ना? हाँ बेटा, लाश तो खाई में ही गिरी हुई है। ये तो मेरी आत्मा निकलकर अपने नाती से मिलने चली आई, अपने पंचू से मिलने चली आई। अरे अरे रुक जा। अजी वो आप आंटी। आंटी? अरे तो भागे फूट गए। मतलब बिटिया, तुझे जिंदा आदमी और भूत में फर्क नजर नहीं आता क्या बिटिया? नहीं नहीं, समझ में तो आता है इसकी, लेकिन इसे ये भी तो पता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया था और आप मर गई थी। हाँ बेटा, बड़ी दुखद घटना है बेटा। हमारी बस पहाड़ी से नीचे खाई में गिर रही थी बेटा। अचानक गिरते समय दरवाजा खुला और मैं उससे बाहर गिर गई बेटा। अरे और मैं खाई की तरफ गिरने लगी बेटा। ओहो, मुझे लगा बेटा अब सारी कहानी खत्म। हाथ में मोबाइल था तो सबको फोन लगा के बोल दिया कि मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाली हूँ। आप लेकर बच कैसे गई? आपको बड़ी तकलीफ हो रही है कि बच्चे कैसे? नहीं नानी, पापा ये पूछ रहे हैं कि आगे का बताइए आप। आगे बताइए। जब मैं पहाड़ी से नीचे गिर रही थी ना, हाँ, तो उस पहाड़ी पर एक टहनी निकली हुई थी। उस टहनी में ना मेरी साड़ी फंस गई। ओहो, और मैं नीचे गिरने लगी, मेरी साड़ी खुलने लगी बेटा। और बेटा मेरे साड़ी पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, मेरा मोबाइल नीचे गिर गया बेटा। ओहो, बस मेरी साड़ी में छोटी पड़ गई, पहाड़ बड़ा हो गया बेटा। अरे बाप। फिर बेटा मैंने ना अपना पेटीकोट निकाला और उसे बांध के उसके सारे उतरने लगे। फिर मेरा ना पेटीकोट भी छोटा पड़ गया तो मेरा ना बांध के। नानी बस, नानी को पानी पिलाओ, नानी को पानी पिलाओ। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है नानी जी कि आप बच गई हैं। हाँ। बहुत ही बढ़िया। अरे वाह मेरी बिटिया, इधर आ, इधर आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे पास ही मेरी बिटिया। अरे क्या कर रही है सेल्फी? अंकल जी, अब नानी जी के हाथ में डेंगू वाला मच्छर था, मैंने मार दिया। मार दिया? हाँ जी। अरे मंथन, अबे ओ मंथन नीचे आ। सेठ जी पंचम। अबे हाँ जो भी है यार, तू आ तो पहले। सेठ जी। हाँ कुछ है, देख कौन आया है। जी आपका परिचय? प्रणाम। आप कौन? शौक, जीजा जी को शौक लग गया नानी को देखे। नानी है नानी, नानी, नानी। नानी।
बेटा अरे बेटा दम घुट जाएगा, छोड़ बेटा। मेरा लल्ला कितना बड़ा हो गया तू। दो अच्छा छोड़ो से, तेरे को देखने के लिए ही जिंदा थी बेटा मैं। कितनी खुशी की बात है ना कि नानी भी जिंदा है। अब तो हमें और धूमधाम से होली मनानी चाहिए, है ना पापा? ये लो धूमधाम से होली मनाने वाली सेल्फी। हाँ हाँ चलो अच्छा है, इस टन को जो है इसकी नानी मिल गई। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ वही, और जो है अपनी नानी के साथ ये बड़ी अच्छी तरीके से जो है होली मना पाएगा। और सुन, हम भी तेरी मौसी कुसुम के यहाँ जाकर के होली मनाएंगे। कुसुम मौसी क्या? हाँ अरे इलायची बेटा, मैं ना बताना भूल गई थी। पिछले हफ्ते ना तेरी मौसी कुसुम का फोन आया था, उन्होंने अपने यहाँ बुलाया होली खेलने के लिए। वो तो हमने पंचम की नानी का सुना तो फिर प्लान कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब हम जाके धूमधाम से होली मना सकते हैं। क्या? ओहो, अब तो जो है मुझे अपनी साली के साथ होली खेलने का मौका मिल जाएगा। मेरे तो भाव ही फूट गया। ना मतलब अच्छी तरह से होली खेलेंगे पूरे परिवार, है ना? बेटू जी मुझे तो ना बड़ी टेंशन हो रही है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस बार हमारी होली मनेगी भी कि नहीं। और ना पहली बार ऐसा हुआ है कि इलू का भी हर चीज ना निशाने पे लग ही नहीं रहा है। समझ ही नहीं लग रहा क्या होगा। यार सुनीता, शुभ शुभ बातें करो, कैसी बात कर रही है? आपको पता है मैंने कितनी प्लानिंग की होली की, आप कह रही होली ना मनेगी। मैंने बहुत सपने देख रखे हैं सुनीता, ये आप समझ ना रही हो बात को। अच्छा हाँ तो फिर ना फैंटेसी मैंने भी थोड़ी सी प्लानिंग की थी, मैं बता दूं आपको? हाँ बताओ क्या? ना मैं सोच रही थी कि मैं आपके लिए एक ना वाइट कलर की प्यारी सी साड़ी लेकर आती हूँ, ताकि आप चांदनी चौक पे पहन के वो निकलो, ताकि जो चांदनी चौक वाले हैं उनकी भी थोड़ी सी होली रंगीन हो जाए। क्या कहते हो? आप ना दुनिया की ऐसी पहली गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड को दुनिया के सामने, मतलब लोगों के सामने बिरयानी बना के परोस रही हो। अरे बेटा सुनो, तू क्या पिंटू जी से गप्पे मारती रहती है? हैं? जाके दूध गर्म कर ले। ओके पापा, मैं जाती हूँ। बाय बाय। पिंटू जी। हाँ जी। कैसी हैं आप? डेंगू बुखार जैसी हैं। फनी, सो फनी। पिंटू जी मैं आया, एक सेकेंड। अरे यार सुनीता ये तो चली गई, अब जे खून पिएगा मेरा। पिंटू जी। हाँ? पिंटू जी देखिए, आज मैं ना आपसे एक बहुत बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। अच्छा? आपके फायदे के लिए। होली का त्योहार है ना, हैं? तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी मनचला आपको बैड टच करे। अच्छा तो मतलब आप नीचे से ऊपर हमको यही रामायण सुनाने आए थे? नहीं मतलब देखिए, मैं आपको ना थोड़ा खुलकर बताता हूँ। बताइए, लेकिन खुद मत खुल जाना। अरे नहीं, नो। देखिए कोई ऐसा इंसान, मतलब आप मुझे ले लीजिए, जो आपके लिए बहुत रेस्पेक्ट और प्यार रखता हो, मतलब दोस्ती वाला, और वो आपको टच करे तो उसे कहते हैं गुड टच। और कोई मन चला आपको खा जाने वाली नजरों से घूर कर देखे और आपको टच करे तो उसे कहते हैं बैड टच। देखिए मैं आपको ना थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। अच्छा बताइए, ये गुड टच है, ये बैड टच? बैड टच है, एकदम घटिया, लीचर, छिछोरा टच है ये। पिंटू जी बहुत स्मार्ट हैं आप। बड़ा अच्छे से आपने पहचान लिया बैड टच को। और ये कौन सा टच है? बैड टच, ये भी बैड टच है। नहीं पिंटू जी, ये तो गुड टच है। गुड टच कैसे हो सकता है? जब आदमी बैड है तो उसका टच भी बैड है, समझे? अच्छा मैं चलती हूँ, क्या ना कि मेरा भी दूध ना बहुत गर्म हो रहा है। अरे पिंटू जी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।